हिंदी भाषा का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। अभिकथन है, पढ़ना केवल वर्णमाला की पहचान या शब्दों का उच्चारण मात्र नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। यह अभिकथन सत्य है कि पढ़ना या रीडिंग जो है केवल वर्णमाला की पहचान या शब्दों का उच्चारण मात्र नहीं है, बल्कि क्या है, एक सक्रिय संज्ञानात्मक प्रक्रिया है या प्रोसेस है। यह अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया, रीजन, पाठक अपने पूर्व ज्ञान, जो पाठक है वो अपने पूर्व ज्ञान हो गया और अनुभवों का उपयोग करते हुए लिखित सामग्री से अर्थ का निर्माण करता है। ये कारण भी सत्य है कि पाठक क्या करते, अपने जो पूर्व ज्ञान हो गया या अपना जो अनुभव है उसका उपयोग करते हुए लिखित सामग्री से अर्थ का निर्माण करता है। ये कारण भी सत्य है और एक कारण जो है अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है ये अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, अभिकथन, भाषाई कौशलों का विकास एक रैखिक क्रम में ही होता है और उन्हें अलग अलग करके ही सीखा जाना चाहिए। अब जो रैखिक क्रम, ये जो भाषाई जो कौशल का विकास जो है रैखिक क्रम में नहीं होता है, ये अरैखिक क्रम में होता है। अरैखिक क्रम, जैसे यहाँ पे दिया है रैखिक क्रम, जैसे कि दे दिया एल मतलब लर्निंग, लर्निंग का मतलब यहाँ पे सीखना या सुनना, एल का हो जाएगा लर्निंग सीखना, और आर का एस का हो जाएगा स्पीकिंग बोलना, और आर का हो जाएगा राइटिंग, राइटिंग मीन्स लिखना, और सॉरी जो आर का यहाँ पे रीडिंग हो जाएगा, डब्लू का हो जाएगा राइटिंग और आर का हो जाएगा रीडिंग पढ़ना। आर का क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा पढ़ना। अब यहाँ पे जो अभिकथन है इसमें बोला जा रहा है कि जो भाषाई कौशल का विकास जो होता है एक रैखिक क्रम, रैखिक क्रम मतलब यहाँ पे जैसे दिया है लर्निंग स्पीकिंग राइटिंग, रीडिंग राइटिंग में ही होता है, मतलब इसी क्रम में इसी सीक्वेंस में होता है बोला जा रहा है। लेकिन जो ये अभिकथन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। अरैखिक क्रम मतलब जो है पहले वो बोलना सुनना सीख सकता है, वो उसके बाद जो है बोलना सीख सकता है या लिखना सीख सकता है, उसके बाद पढ़ना, मतलब ये कोई एक सीक्वेंस, एक फिक्स सीक्वेंस में नहीं होता है, एक रैखिक क्रम में नहीं होता है, अरैखिक क्रम में होता है। तो ये जो है अभिकथन ये गलत हो जाएगा। कारण दिया गया, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आपस में गहराई से अंतर संबंधित है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये कारण सत्य है कि जो सुनना हो गया, बोलना हो गया और पढ़ना हो गया, लिखना आपस में गहराई से अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये कारण सत्य हो जाएगा, लेकिन जो अभिकथन ही असत्य है, गलत है। किस में दिया है, जो एस गलत, एस गलत और आर सही है ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शन जो है अभिकथन गलत है लेकिन कारण क्या है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। स्तंभ पी या कॉलम पी जिसमें अवधारणा दिया गया कंसेप्ट और जो कॉलम क्यू उसमें उसकी विशेषता दिया गया है। पी अर्थ का ग्रहण, अर्थ का ग्रहण करना, तो इसकी जो विशेषता क्या हो जाएगा, तो अर्थ का ग्रहण करना की विशेषता ही हो जाएगा पाठ्य वस्तु के जो मुख्य विचार है उसको समझना। तो जो मुख्य विचार है पाठ्य वस्तु की उसको समझना, इससे क्या होंगे, समझकर जो अर्थ को ग्रहण करेंगे, तो पी का हो जाएगा 2, पी का 2। उसके बाद जो है क्यों दिया है, अर्थ का निर्माण, अर्थ का निर्माण की इसकी विशेषता क्या हो जाएगा, लिखित संकेतों के आधार पर स्वयं का संदर्भ बनाना। तो जो है लिखित जो संकेत है, मतलब जो भी लिखा रहेगा उस संकेत के बेस्ड में उसी के आधार पे स्वयं का हम जो संदर्भ निर्माण करेंगे या स्वयं का जो संदर्भ निर्माण करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अर्थ का निर्माण करना। तो हो जाएगा क्यों का 3, क्यों का 3। उसके बाद आर दिया है डिकोडिंग, डिकोडिंग, तो डिकोडिंग की विशेषता क्या हो जाएगा, तो डिकोडिंग की विशेषता हो जाएगा ध्वनि प्रतीकों को लिपि चिन्हों से जोड़ना। तो जो ध्वनि के प्रतीक है उसको हम जब किसके माध्यम से, लिपि हो गया, लिपि चिन्ह से जोड़ेंगे। जैसे हिंदी का लिपि क्या हो गया, देवनागरी लिपि, और इंग्लिश का क्या हो गया, रोमन लिपि। तो अब उस लिपि में हम क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे, मतलब लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिकोडिंग करना। तो आर का हो जाएगा 1, आर की 1 हो जाएगा। उसके बाद एस दिया है अंतर संबंध, तो एक कौशल का विकास दूसरे कौशल में सहायक होता है। जो एक कौशल का विकास जैसे क्या हो गया, सीखना हो गया, बोलना हो गया, लिखना हो गया और पढ़ना, तो ये सब जो ये कौशल है, ये स्किल है, सीखना, बोलना, लिखना, सुनना,
तो ये जो है एक कौशल का जो विकास है दूसरे कौशल से सहायक होता है, मतलब ये अंतर संबंध है एक दूसरे से। तो ये जो है एस का हो जाएगा विशेषता 4, एस का विशेषता हो जाएगा ये 4। पी का 2, पी का 2 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है और सी में नहीं है, डी में नहीं है, किस में है, ए बी बस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी का हो जाएगा 2, उसके बाद क्यू का 3, आर का 1 और एस का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है भाषाई प्रक्रियाओं को सही क्रम में सही सुमेलित कीजिए। जो भाषाई प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको सही सुमेलित करना है। पी दिया है श्रवण, श्रवण मतलब क्या होता है, श्रवण का अर्थ होता है सुनना। तो सुनना का यहाँ पे विशेषता मतलब उसकी प्रक्रिया पे मैच करना है। तो क्या हो जाएगा, ध्वनियों के माध्यम से अर्थ को समझना। तो श्रवण के माध्यम से हम सुनकर क्या करेंगे, जो ध्वनि है ध्वनि के माध्यम से उसके अर्थ को समझेंगे। तो हो जाएगा पी का 3, पी का 3। उसके बाद जो है क्यों दिया है वाचन, वाचन मतलब जो वाच्य है, ये वाचन की जो है विशेषता क्या हो जाएगा, मौखिक रूप से विचारों का संप्रेषण। तो वाचन का विशेषता हो जाएगा मौखिक रूप से, ये ओरल रूप से जो विचार है, थॉट है, उसका संप्रेषण करना। तो हो जाएगा क्यों की विशेषता, क्यों का हो जाएगा ये 4। उसके बाद जो है आर दिया पठन, पठन जो है पढ़ना होता है, रीडिंग करना। तो रीडिंग के माध्यम से हम क्या सीखेंगे, तो इसकी जो है रीडिंग के माध्यम से हम सीखेंगे जो अमूर्त संकेतों से अर्थ की निकासी। तो रीडिंग के माध्यम से जो तो रीडिंग के माध्यम से जो है अमूर्त जो संकेत है, उस संकेत से अर्थ की निकासी, अर्थ की निकासी मतलब जो है रीडिंग पढ़कर हम जो है कोई भी जो संकेत है उसके माध्यम से हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं, उसके मीनिंग को समझ सकते हैं पढ़कर। तो हो जाएगा आर का 2। उसके बाद जो है लेखन, राइटिंग लिखना। तो लिखने से क्या होगा, विचारों की लिखित अभिव्यक्ति। तो जो है लेखन का विशेषता हो जाएगा जो विचार है उसकी लिखित अभिव्यक्ति। तो हो जाएगा एस का 1। पी का 3, पी का 3 बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, केवल किस में, ए बस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी का 3 हो जाएगा। उसके बाद क्यू का 4 और आर का 2 और एस का 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है पठन प्रक्रिया के चरणों को सही सुमेलित कीजिए। जो पठन प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके जो चरण हैं उसको सही सुमेलित करना है। पी दिया है पूर्व पठन, पूर्व पठन मतलब पहले से पढ़ा हुआ। तो पूर्व पठन की जो विशेषता या चरण क्या हो जाएगा, इसकी जो विशेषता ये चरण हो जाएगा चित्र देखकर विषय वस्तु का अनुमान लगाना। तो जो है चित्र देखकर जो है विषय वस्तु का अनुमान लगाएंगे, ये जो अनुमान लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्व पठन मतलब पहले से जो रीड किए रहेंगे उसके बैच में हम अनुमान लगाएंगे। तो पी का हो जाएगा 2, पी का 2। उसके बाद जो है क्यों दिया है पठन के दौरान, तो पठन के दौरान मतलब पढ़ने के दौरान, पढ़ने की समय। तो इस समय जो है पढ़ने के समय क्या होगा, अर्थ निर्माण के लिए रुकना और सोचना। जब हम पढ़ रहे हैं उस दौरान उस समय अर्थ का निर्माण करेंगे, अर्थ निर्माण के लिए रुकेंगे और उस पर विचार करेंगे या सोचेंगे। तो हो जाएगा क्यों का 3, क्यों का 3। उसके बाद जो है आर दिया है पठन के उपरांत, पठन के उपरांत मतलब पढ़ने के बाद। देखो यहाँ पे पढ़ने के पहले, पढ़ने के समय और पढ़ने के बाद, पठन उपरांत मतलब पढ़ने के बाद। तो पढ़ने के बाद जो हम क्या सीखेंगे, तो पाठ का विश्लेषण और समालोचना। तो पढ़ने के बाद जो हम पाठ का विश्लेषण कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे और उसकी समालोचना कर लेंगे। तो हो जाएगा आर का 1, आर का 1। और अर्थ का बोध, अर्थ का बोध तो इसमें क्या होगा, ये एस का हो जाएगा 4, स्वयं के अनुभवों से पाठ को जोड़ना। अब जो अर्थ का बोध क्या होगा, जो स्वयं के जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके बेस्ड में जो पाठ है उसको जोड़ेंगे। तो हो जाएगा अर्थ का बोध, एस का हो जाएगा 4, एस का 4। पी का 2, पी का 2 जो है ए में नहीं है, बी में भी नहीं है और डी में नहीं है, किस में है, सी बस में। तो पी का 2, उसके बाद क्यू का 3 है और आर का 1 और एस का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है भाषाई क्षमता विकास के आयामों को सुमेलित कीजिए, ये सुमेलित करें। पी दिया है ध्वन्यात्मक जागरूकता। तो जो ध्वन्यात्मक जागरूकता है उसकी आयाम या उसकी विशेषता क्या हो जाएगा, तो ध्वन्यात्मक जागरूकता है तो उससे क्या होगा, शब्दों की ध्वनियों को पहचानना। यदि जो हम में क्या हो, ध्वन्यात्मक जागरूकता हो तो उस कंडीशंस में क्या होगा, जो शब्द की जो ध्वनि है उस ध्वनि को पहचानेंगे। तो हो जाएगा पी का 2। उसके बाद जो है क्यों दिया है शब्द का भंडार। तो शब्द का भंडार रहेगा तो क्या होगा, संदर्भ के अनुसार शब्दों का चुनाव करेंगे। यदि जो हमारे पास शब्द का भंडार रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, संदर्भ के अनुसार जो शब्द है उसका चुनाव करेंगे। तो हो जाएगा क्यों का 3, क्यों का 3। उसके बाद जो है आर दिया है वैकरणिक बोध, वैकरणिक बोध रहेगा, हमें ज्ञान रहेगा व्याकरण के बारे में
तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर पाएंगे, जो वाक्यों की संरचना का समझना, जो वाक्य की जो संरचना है, संरचना की समझ होंगे या उसको हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो आर का हो जाएगा 1, आर का 1। उसके बाद एस दिया है प्रयोगशीलता। प्रयोगशीलता की विशेषता क्या हो जाएगा, विभिन्न सामाजिक स्थितियों में भाषा का उपयोग करना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी प्रयोगशीलता करेंगे, उसके उपयोग करेंगे। तो विभिन्न जो सामाजिक स्थितियाँ है, उस सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे। तो एस का हो जाएगा 4, एस का 4। पी का 2, पी का 2 जो है बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, केवल किस में है, बस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी का 2, उसके बाद क्यू का 3, आर का 1 और एस का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के चरणों को तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो बढ़ते हुए मानसिक स्तर के क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो पहले क्रम पे क्या हो जाएगा, जो लिखित प्रतीकों की पहचान करना। तो जो लिखित प्रतीक है, जो साइन वगैरह रहता है, उसको डिकोडिंग करेंगे तो हो जाएगा पहले क्रम पे। फिर जो है वाक्यों का शाब्दिक अर्थ समझना। अब जो प्रतीक है, प्रतीक को हम लोग जो साइन वगैरह है उसको डिकोडिंग कर लिए, मतलब उसको पहचान लिए। उसके बाद जो वाक्य दिया रहेगा, मतलब जो सेंटेंस रहेगा, उसका शाब्दिक अर्थ को समझेंगे, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। हम जो है सेंटेंस या वाक्य का जो शाब्दिक अर्थ समझ लिए। अब लेखक के जो उद्देश्य का विश्लेषण करना। अब जो लेखक की जो उद्देश्य रहेगा, पर्पज, उसको विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हो जाएगा तीसरे क्रम पे। उसका जो है पाठ को अपने वास्तविक जीवन के संदर्भ से जोड़ना। जो पाठ है उसको अपने वास्तविक जीवन है उसके संदर्भ में जोड़ेंगे तो हो जाएगा चौथे क्रम पे। और फिर पाठ के प्रति अपना स्वतंत्र राय बनाना। अंत में क्या करेंगे, हम जो पाठ है उसके प्रति अपनी स्वतंत्र राय, अपना जो ओपिनियन है उसको बनाएंगे या उसके बारे में लिखेंगे। तो ये जो है पूरा KLMNO ये सीक्वेंस में जमा हुआ है। तो किस में दिया है, KLMNO, ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुरू में हो गया K, उसके बाद हो गया L, L के बाद हो गया M, M के बाद हो गया N, N के बाद O। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, भाषाई कौशलों के अर्जन के स्वाभाविक क्रम को जटिलता के आधार पर व्यवस्थित करें। तो इसमें पहले क्रम पे क्या आ जाएगा, अपरिचित जो ध्वनि है उन ध्वनियों में विभेदीकरण करना। विभेदीकरण करना मतलब उसमें अंतर करना। जो अपरिचित ध्वनि है उसमें ये हो जाएगा के पहले नंबर पे। फिर जो है दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, अर्थ के साथ मौखिक अभिव्यक्ति करना। अर्थ के अकॉर्डिंग जो है ये अर्थ के साथ जो है मौखिक अभिव्यक्ति है, ओरल अभिव्यक्ति है, उसको प्रेजेंट करना। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब जो है हम उसको मौखिक रूप से प्रेजेंट कर लिए। अब आगे क्या करेंगे, लिखित सामग्री से अर्थ का अनुमान लगाना। अब जो लिखित सामग्री है उसके माध्यम से अर्थ का अनुमान लगा लेंगे, हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, ये अमूर्त विचारों को लिपिबद्ध करना। तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। जो अमूर्त जो विचार है उसको लिपिबद्ध करेंगे, मतलब उसको लिखेंगे, तो हो जाएगा चौथे नंबर। पहले क्रम पे क्या हो जाएगा, के, उसके बाद हो जाएगा एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन। शुरू में के, जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे। ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, केवल किस में, बी बस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शुरू में हो गया के, एल, एम, एन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं। अब यहाँ पे बताना कि अर्थ निर्माण करेंगे उसकी प्रोसेस में या प्रक्रिया में निम्न में से कौन से कथन सही हैं उसके बारे में। कथन एल दिया है, पाठक निष्क्रिय रूप से सूचनाएं ग्रहण करता है। ये जो पहला कथन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पाठक जो है या रीडर है वो निष्क्रिय नहीं सक्रिय रूप से जो है, सक्रिय रूप से जो है वो सूचनाओं को ग्रहण करता है। एक्टिव रहेगा तभी तो सूचनाओं को ग्रहण कर पाएंगे, जो इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर पाएंगे, ना कि निष्क्रिय रूप से। इसलिए जो है ये पहला कथन ये गलत हो जाएगा। जिसमें एल है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में भी एल आ जाएगा, तो ए सी डी हट जाएगा। तो स्पष्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम दूसरा कथन एम देख लेंगे, पाठक के पास उपलब्ध पूर्व ज्ञान अर्थ निर्माण का आधार होता है। तो जो कथन एम ये सत्य है कि जो पाठक के पास जो है क्या है, पूर्व ज्ञान है, तो हम पूर्व ज्ञान के माध्यम से अर्थ का निर्माण और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ये जो कथन एम ये सत्य है। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, पाठ्य पुस्तक का भौतिक स्वरूप अर्थ निर्माण की गति को प्रभावित करता है। तो जो पाठ्य पुस्तक का भौतिक स्वरूप है, में मतलब जो है हार्ड कॉपी के रूप में हमारे पास जो है पुस्तक, तो वो क्या करेगा, अर्थ निर्माण की जो गति है उसको और प्रभावित करता है। तो जो कथन एन ये भी सही है। उसका जो है कथन ओ दिया है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को दिशा देती है। तो जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वो जो है अर्थ ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस को, वो भी दिशा देती है। तो जो कथन ओ ये भी सत्य है। कथन पी दिया है, अर्थ निर्माण केवल पठन कौशल तक सीमित है।
ये जो कथन पी ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि अर्थ निर्माण जो है केवल पठन कौशल तक सीमित नहीं है। पठन मतलब जो है पढ़ना लिखना और बोलना, ये जो है सभी तक ये क्या है, केवल सीमित नहीं, ये पढ़ने से भी अंतर संबंधित है, लिखने से भी है, बोलने से भी है और उसको प्रयोग करने से भी है, ना कि केवल पढ़ने बस से। इसलिए जो कथन पी ये असत्य हो जाएगा। कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है इसमें? कथन एम, एन और ओ, ये तीनों कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल एम, एन और कथन ओ सत्य हैं। प्रश्न है, भाषाई कौशलों के अंतर संबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन एल दिया है, सुनना और पढ़ना इनपुट कौशल है। तो जो है कथन एल ये सत्य हो जाएगा। सुनना और पढ़ना क्या है? ये इनपुट कौशल है। इनपुट कर रहे हैं हम लोग, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है? इनपुट कौशल है। तो जो कथन एल ये सत्य है। तो जिसमें एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी डी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, बोलना और लिखना आउटपुट कौशल है। तो ये जो कथन एम भी सत्य कि बोलना हम जो उसको स्पीकिंग कर रहे हैं और लिखना हम राइटिंग कर रहे हैं, तो ये जो है दोनों कथन, ये जो कथन एम ये भी सत्य है। उसका जो है कथन एन दिया है, यदि किसी बच्चे का श्रवण कौशल बाधित है, यदि किसी बच्चे का जो है श्रवण कौशल मतलब सुनने की जो कौशल है बाधित है, तो उसका वाचन कौशल भी प्रभावित होगा। तो उसकी जो वाचन कौशल है, जो बोलने की कौशल है, स्पीकिंग कौशल है, या जो स्पीकिंग कौशल है, वो भी क्या होगा? प्रभावित होगा। ये कथन एन ये भी सत्य है। उसका जो है कथन ओ दिया है, पठन कौशल का विकास लेखन कौशल से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। तो जो कथन हो असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो पठन कौशल का विकास जो है लेखन कौशल से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता है, मतलब ये जुड़ा रहता है या अंतर संबंध होता है। अंतर ये संबंध होता है, मतलब एक दूसरे से जुड़ाव है, एक दूसरे का पूरक है ये, ना कि वो पूर्णतः स्वतंत्र है। इसलिए जो कथन हो असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया है वो, तो ऑप्शन ए हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन पी दिया है, चारों कौशल एक साथ एकीकृत रूप में विकसित होते हैं। तो जो चारों कौशल हो गए, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये जो चारों कौशल है, ये चारों स्किल है, सुनना हो गया, बोलना हो गया, लिखना और पढ़ना, ये सभी जो है क्या होता है? एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड रूप से एक साथ विकसित होता है। तो जो कथन पी ये भी सत्य है, जिसमें वो बस असत्य है, बाकी चारों कथन सत्य है। कौन कौन से कथन सत्य है? कथन एल, एम, एन और पी। किसमें दिया है? ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल एल, एम, एन और कथन पी सत्य है। प्रश्न है, बच्चों में भाषाई क्षमता के उन्नयन हेतु प्रभावी रणनीतियों पर विचार करें। पहला कथन दिया एल, बच्चों को प्रिंट समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना। तो जो है पहला कथन ये सत्य हो जाएगा, बच्चे को जो है प्रिंट संबंधित वातावरण जो है, प्रिंट से जो है समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना। तो पहला कथन ये सही है। दूसरा कथन दिया है, केवल व्याकरण के नियमों को रटाना। तो जो कथन है ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि केवल व्याकरण के नियम को रटाने से बच्चों में भाषाई क्षमता विकसित होना या उन्नयन होना उतना प्रभावी नहीं होगा। उसको जो है व्याकरण समझाना, उसको समझाना, सिखाना और उसको प्रयोग करना, इस पे फोकस करना चाहिए। किसका? जो है व्याकरण का जो हो गया, उसको समझाना, उसको सिखाना और उसको प्रयोग करना, एप्लीकेशंस करना, व्यवहार में लाना, ना कि केवल रटाना। इसीलिए जो कथन है ये असत्य हो जाएगा। तो जिसमें एम है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में है, बी सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, कहानी सुनाकर उस पर चर्चा और प्रश्न पूछना। ये भी जो है प्रभावी होगा, बच्चों को हम कहानी सुना देंगे और उस पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। तो जो कथन एन ये भी सही है। उसका जो है कथन ओ दिया है, बच्चों को अपनी भाषा में बोलने की स्वतंत्रता देना। तो जो है बच्चे हैं उसको अपनी भाषा में, अपनी जो भी मातृबोली है या भाषा है उसमें बोलने की स्वतंत्रता देना। तो जो कथन हो ये भी सही है। तो ये भी जो है भाषाई क्षमता को प्रभावित करेंगे, ये भी जो है सही है। उसके बाद जो है कथन पी दिया है, गलतियों पर तत्काल टोकना और दंड देना। तो ये जो है पी उतना उचित नहीं है, क्योंकि हम जो है बच्चों को डांटेंगे, टोकेंगे तो उससे क्या रहेगा, उसमें डर उत्पन्न हो जाएगा और डर की वजह से वो अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो जो है कथन पी ये असत्य हो जाएगा। कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है इसमें? कथन एल और कथन एन और कथन ओ, ये तीनों कथन सही हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एल, एन और ओ कथन सही है। प्रश्न है, पठन का
वास्तविक अर्थ क्या है? पठन का वास्तविक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाठ्य वस्तु के साथ संवाद करते हुए अर्थ को समझना। तो जो है पाठ्य वस्तु है उसके साथ संवाद करते हुए जो अर्थ है, मीनिंग है, उसको समझना ही क्या होता है? पठन का वास्तविक अर्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में अर्थ ग्रहण करने से क्या तात्पर्य है? तो जो भाषा है उसके संदर्भ में अर्थ को ग्रहण करना या अर्थ ग्रहण करने से क्या तात्पर्य है? मीनिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वक्ता या लेखक के संदेश के पीछे के भाव को समझना। तो जो वक्ता हो गया या लेखक है, उनके जो संदेश के पीछे जो भाव है उस भाव को समझना ये क्या होता है? अर्थ ग्रहण करने से तात्पर्य या उसका मीनिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, भाषाई कौशल लिखना। तो जो भाषाई कौशल हो गया लिखना, लिखना के बारे में एक मानक तथ्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह अपने विचारों को तार्किक रूप से व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। तो जो लिखना या लेखन के माध्यम से हम अपनी जो विचार है उस विचार को तार्किक रूप से व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। तो जो कथन सी ये सही है। प्रश्न है, भाषाई क्षमता के विकास में परिवेश की क्या भूमिका है? अब जो भाषाई क्षमता है उसके विकास में जो परिवेश है, ये इन्वायरमेंट है, उनकी क्या भूमिका है या क्या रोल है उसको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समृद्ध भाषाई परिवेश बच्चों को सहज रूप से भाषा सीखने के अवसर देता है। यदि जो है हमारी जो भाषाई परिवेश क्या हो, समृद्ध हो, एक बहुत अच्छी हो, भाषा जो है समृद्ध हो, वो परिवेश, तो क्या होगा? बच्चों को सहज रूप से एक अच्छी ढंग से भाषा सीखने के अवसर देंगे। तो जो कथन भी सही हो जाएगा। प्रश्न है, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया को सबसे सटीक रूप से कौन सा विकल्प परिभाषित करता है? अब यहाँ पे बताना है जो अर्थ निर्माण की जो प्रक्रिया है, हम जो अर्थ निर्माण करेंगे इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को सबसे सटीक रूप से कौन सा जो विकल्प है परिभाषित करता है। पहला दिया है मस्तिष्क द्वारा सूचनाओं का भंडारण करना, मस्तिष्क के द्वारा सूचनाओं का भंडारण करना। ऑप्शन बी दिया है लिखित शब्दों को ध्वनि में परिवर्तित करना। सी दिया है पाठ्य सामग्री और पाठक के ज्ञान के बीच होने वाली अंतःक्रिया। तो जो पाठ्य सामग्री हो गया और जो पाठक हो गया, उन दोनों के बीच जो है होने वाली अंतःक्रिया। और डी दिया है शिक्षक द्वारा बताए गए सारांश को लिखना। अब इसमें बताने की जो अर्थ निर्माण की जो प्रक्रिया को सटीक रूप से कौन सा विकल्प जब सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, हम यहाँ पे क्या करें? अर्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो है सूचना, मस्तिष्क द्वारा सूचनाओं का भंडारण करना, ये तो उतना उचित विकल्प नहीं है। बी दिया है लिखित शब्दों को ध्वनि में परिवर्तित करना, जो अर्थ का हम निर्माण कर रहे हैं, तो ये भी उतना उचित विकल्प नहीं है। और डी दिया है शिक्षक द्वारा बताए गए सारांश को लिखना, ये भी उचित नहीं है। कौन सा उचित दिख रहा है? सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाठ्य जो सामग्री है, जो पाठ्य योग्य जो सामग्री है और जो पाठक है, इन दोनों के जो ज्ञान के बीच होने वाली जो अंतःक्रिया ही अर्थ निर्माण की प्रक्रिया को सटीक रूप से परिभाषित कर रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, सही कथन का चुनाव करें। पहला कथन दिया है सुनना केवल कान की क्रिया नहीं बल्कि ध्यान देने की भी प्रक्रिया है। ये जो है पहला कथन सही है कि जो है सुनना, तो सुनना जो है केवल कान या जो कान बस की प्रोसेस या क्रिया नहीं है, कान का भी काम नहीं है, मतलब कान बस का ही काम नहीं है सुनना, बल्कि क्या है? ये ध्यान देने की भी प्रक्रिया है। तो जो पहला कथन ये सही हो जाएगा। दूसरा कथन दिया है पढ़ना सीखने की शुरुआत जो है, जब हम पढ़ना सीखते हैं तो इसकी शुरुआत जो है चित्रों से अर्थ निकालने से हो सकती है। तो दूसरा कथन ये भी सही है कि जब हम पढ़ना सीखेंगे या बच्चा पढ़ना सीखता है तो जो है चित्रों से अर्थ निकालने से हो सकती है। तो चित्र के माध्यम से जो है हम लोग, ये चित्र ऐसा है तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे अकॉर्डिंग जो है उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो दूसरा कथन ये भी सही है। तीसरा कथन दिया है भाषाई कौशल एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। जो है तीसरा कथन ये भी सही है कि जो भाषाई कौशल है एक दूसरे को सुदृढ़ या मजबूत करते हैं। तो जो है तीसरा कथन ये भी सही है। तीनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सभी कथन सही हैं। प्रश्न है भाषाई विकास के बारे में सही कथन चुनें। पहला कथन दिया है बच्चों की जो भाषाई क्षमता है ये जन्मजात होती है और वातावरण इसे दिशा देता है।
तो जो है पहला कथन सही कि जो भाषाई क्षमता है ये क्या होता है, जन्मजात होता है, लेकिन जो वातावरण है ये एनवायरनमेंट इसको जो भाषाई क्षमता है उसको क्या देता है, दिशा या डायरेक्शन देता है। तो पहला कथन ये सही है। हमें सही कथन की चुनाव करना है, तो ऑप्शन सी में पहला कथन नहीं दिया तो ऑप्शन सी को हटा देंगे। उसके बाद दूसरा कथन दिया है, अर्थ ग्रहण करने की क्षमता केवल अभ्यास से विकसित होती है। तो ये जो है दूसरा कथन ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है जो अर्थ ग्रहण करने की क्षमता केवल हम अभ्यास के माध्यम से ही सीख सकते हैं, जबकि अभ्यास के अलावा और जो हम लोग जो है दूसरे माध्यम से जो हो गया सपाटी के माध्यम से, है ना, स्कूल के माध्यम से और जो है अन्य जो चीज़ें हैं उसके माध्यम से सीख सकते हैं, ना केवल अभ्यास के माध्यम से। इसलिए जो है ये दूसरा कथन ये असत्य हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमें सही कथन की चुनाव करना था, जिसमें दूसरा है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है दूसरा और ऑप्शन डी में भी आ जाएगा दूसरा, तो ए और डी भी हट जाएगा। उसके बाद जो है तीसरा कथन दिया, बातचीत करना भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। तो जो है ये तीसरा कथन ये भी सही कि जो है बातचीत करना या संवाद करना ये भाषा विकास का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण उपकरण या टूल्स है। तो तीसरा कथन ये भी सही है। इसमें पहला और जो तीसरा कथन ये दोनों सही हैं। और किस में दिया है, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें पहला और तीसरा दोनों कथन सही हैं। प्रश्न है, पठन कौशल के संदर्भ में सही कथनों का समूह पहचानिए। ये जो क्वेश्चन दिया गया कि जो पठन कौशल है उसके संदर्भ में जो सही कथन कौन सा है उस सही कथन की चुनाव करना है। पहला कथन दिया है, तीव्र पठन हमेशा बेहतर अर्थबोध की गारंटी देता है। तो पहला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि हम तीव्र पठन करेंगे, तेज़ी से पढ़ेंगे, ये तो हमारी जो है रीडिंग कौशल को शो करेगा, हमारी जो पढ़ने की जो कौशल है उसको तो शो करेगा, पर जो है अर्थ की जो बोध है, हम यदि उसको चीज़ को स्पीड से पढ़ेंगे, तेज़ी से पढ़ेंगे, तो जो उसकी अर्थ है या उसकी जो मीनिंग है उसको हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे या उसका अर्थ अच्छे से निकाल नहीं पाएंगे। इसीलिए जो है ये पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है यदि तीव्र पठन तेज़ी से पढ़ते हैं तो उस कंडीशंस में क्या होते हैं, हमेशा बेहतर अर्थबोध की गारंटी देता है। तो जो है पहला कथन गलत हो जाएगा। लेकिन जो है तेज़ी से पढ़ना ये हमारी रीडिंग कौशल को शो करता है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम तेज़ी से पढ़ेंगे तो उस अर्थ को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पे अर्थबोध की गारंटी देता है बोला जा रहा है, इसलिए पहला कथन ये गलत हो जाएगा। तो जिसमें पहला कथन है यहाँ पे सही कथन की चुनाव करना है, तो जिसमें पहला कथन है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है, सी में है, डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद जो है दूसरा कथन दिया है, मौन पठन अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को अधिक गहन बनाता है। तो ये दूसरा कथन सही हो जाएगा। मौन जो है हम मुंह बंद करके यदि रीडिंग कर रहे हैं तो वो जो है उस कंडीशंस में क्या होगा, अर्थ ग्रहण करने की जो है उसकी मीनिंग को समझने की प्रक्रिया प्रोसेस को अधिक गहन बनाता है। तो दूसरा कथन ही सही है। तीसरा कथन दिया, संदर्भ के अनुसार अर्थ निकालना पठन का उच्च स्तर है। तो जो है तीसरा कथन भी सही कि जो संदर्भ के अकॉर्डिंग हम यदि उसका अर्थ निकालेंगे या मीनिंग निकालेंगे तो क्या होगा, जो पठन का उच्च स्तर को शो करता है। तो तीसरा कथन ये भी सही है। इसमें दूसरा और तीसरा कथन ये दोनों कथन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे गलत कथन की चुनाव करना है। कौन सा कथन, गलत कथन की। पहला कथन दिया है, लिखना सीखने के लिए पढ़ना सीखना अनिवार्य शर्त है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जो लिखना, यदि हम लेखन कौशल सीख रहे हैं तो उस कंडीशंस में हमें जो है पढ़ना आना चाहिए, मतलब रीडिंग जो है ये कंपलसरी शर्त है बोला जा रहा है। तो पहला कथन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपको लिखने के लिए मतलब लेखन सीखना है तो केवल पढ़ना बस सीखना अनिवार्य है। तो लेखन के साथ जो है यदि हम बच्चा जो है पढ़ना भी नहीं जानते उसके बाद भी वो जो है उस चीज़ को लिखता है, ये लिखना मतलब सीख जाते हैं। इसलिए जो है ये पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है या कंपलसरी नहीं है कि आप कुछ लिख रहे हो तो आपको पढ़ना आना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं रहते हैं उसको तो शुरू में पढ़ने नहीं सीखे रहते हैं, लेकिन वो लिखना सीख जाते हैं। तो ये जो है पहला कथन ये गलत हो जाएगा। तो जिसमें हमें जो है गलत कथन की चुनाव करना है, तो जिसमें पहला कथन नहीं है उसको हटा देंगे, सी में नहीं है और डी में नहीं है। उसके बाद जो है दूसरा कथन दिया है, सुनना और बोलना कौशल आपस में जुड़े हुए हैं। तो दूसरा कथन ये सही है कि जो सुनना और जो बोलना है दोनों कौशल आपस में जुड़े हुए हैं, ये अंतरक्रिया है, तो अंतर संबंध है दोनों में। तो दूसरा कथन सही है। तो दूसरा कथन सही है, हमें गलत कथन की चुनाव करना है। तीसरा कथन दिया है, भाषा का अर्थ निर्माण, जो भाषा का अर्थ निर्माण केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित होता है। तो तीसरा कथन ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है जो भाषा के निर्माण जो है केवल हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से कर सकते हैं या केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित रहते बोला जा रहा है। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम अर्थ का निर्माण जो है पाठ्य पुस्तक के अलावा जो अन्य जो सामग्री है, जैसे हो गया हम लोग टीवी के माध्यम से, न रेडियो के माध्यम से बच्चे जो है
या अपने जो है सपाठी के माध्यम से, और जो अन्य सामग्री है उसके माध्यम से सीख सकते हैं, या भाषा का अर्थ का निर्माण कर सकते हैं, ना केवल जो है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे केवल सीमित बोला जा रहा है, इसीलिए जो है तीसरा कथन ये गलत हो जाएगा। तो इसमें पहला और तीसरा कथन गलत है, हमें गलत कथन की चुनाव करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें पहला और तीसरा दोनों कथन गलत है।